बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं जो कि इस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो लिमिटिंग फैक्टर है ये किसको कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर से क्या मुराद है। ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसकी कमी या उसकी गैर मौजूदगी उस मेटाबॉलिक रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करे, उसको हम लिमिटिंग जो है वो फैक्टर्स का नाम देते हैं। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर क्या है? एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर द डेफिशिएंसी एंड absence of which can affect the rate of metabolic reaction is called limiting factor of that reaction। ये उस रिएक्शन का क्या कहलाएगा? लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा। कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसकी डेफिशिएंसी या एब्सेंस उसके रेट को अफेक्ट करे, रिएक्शन के रेट को, ये उस रिएक्शन का लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि हमने इधर बात करनी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की, तो आपको जैसे आप पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ जो फैक्टर्स हैं कुछ वो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इसमें हमारे पास लाइट है, ठीक है, इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो वाटर है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, देन क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के क्या हैं, वो फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर इन फैक्टर में कोई भी इन फैक्टर का जो रेट है वो फैक्ट हो जाए या इन फैक्टर के अंदर कोई भी जो इंक्रीज या डिक्रीज जो है एक लिमिट से बढ़ जाए, उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अफेक्ट होगा। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं अफेक्ट ऑफ फैक्टर जो है ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो पहला फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है वो है इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी का मतलब है जो रोशनी की शिद्दत है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है लाइट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब तक कि फोटोन ऑफ लाइट जो है वो आके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर नहीं पड़ेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो जो लाइट का फोटोसिंथेसिस से क्या रिलेशन है कि अगर तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी डिक्रीज़ होगा। अगर तो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंटेंसिटी, अगर लाइट इंटेंसिटी कम हो रही है फोटोसिंथेसिस जो है वो भी कम होगी। अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर आपको पता है सनलाइट से टेम्परेचर भी एक जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके लिए एक जो टेम्परेचर है ख़ास हद तक वो भी रिक्वायर्ड होता है। अगर तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी कम ही होगा, फोटोसिंथेसिस भी कम ही होगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस भी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर एक सर्टेन पॉइंट से इंक्रीज कर जाए टेम्परेचर, यानी कि एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कम हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस जो है वो रुक जाएगी।
लेकिन अगर हम लाइट इंटेंसिटी की और टेम्परेचर की बात करें, अगर लाइट इंटेंसिटी कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता रहे तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है ना, इसके ऊपर कोई इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, अगर इंक्रीज करेगी तो भी इंक्रीज होगा। इसी तरह टेम्परेचर है, तो एक टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसमें भी इफेक्ट होगा। सिमिलरली हमारे पास इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है। जो सेकंड लिमिटिंग फैक्टर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो है कार्बन डाइऑक्साइड की को जो कंसंट्रेशन है। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कंसंट्रेशन कम है तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी कम होगा। सिमिलरली अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है एयर के अंदर तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी हाई होगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा के क्लोज होने से क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो भी एक लिमिटेड लेवल तक जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अगर उस लेवल से बढ़ जाए तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसमें लाइट इंटेंसिटी है एंड टेम्परेचर है। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है ये क्या करते हैं, इनकी इनकी इनका जो रेट है जैसे वेरी करेगा वैसे ही इफेक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर भी पड़ेगा।